रो रो के हुजूर दुआ कर रहे हैं और हुजूर कह रहे हैं या अल्लाह मेरे पास यही है, यही तिनके चंद इकट्ठे करके मैं लाया हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी हाज़िहिल असाबा, या अल्लाह यही चंद मेरे पास है। या अल्लाह किसी को मैंने मक्का से उठाया, किसी को मदीने से, किसी को ताइफ में पत्थर खा के मैं ले आया। ये चंद नुफूस कुदसिया है। मालिक तू भी सुन ले, इन तोहले का हाज़िल असाबा लम तुअबद फिल अर्द अबदा। अल्लाह तू भी सुन ले कि अगर याद ये हिलाक हो गए तो इनके अलावा दुनिया में तुझे सजदा करने वाला कोई नहीं है। तेरी मर्जी है, इनको हिलाक कर दे या हमारी मदद फरमा। या अल्लाह तेरी मर्जी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर की चादर जो यहाँ थी बार बार लुढ़कती और नीचे गिर जाती, मैं उठाता। जिस रास्ते पे हुजूर जा रहे थे ना, बहरे अहमर की तरफ हुजूर जा रहे, उसी रास्ते के ऊपर बदर शरीफ है। बदर शरीफ उसी रास्ते के ऊपर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीना तैयबा से तकरीबन 200-250 किलोमीटर का फासला है बदर शरीफ का जो है इस मदीना तैयबा से। इस रास्ते पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ जा रहे थे और रास्ते में एक मकाम आया, मकाम रौहा। मकाम रौहा पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साथी थे, यानी ऊँट के सवारी के ऊपर, और यह भी हुजूर का बड़ा इंसाफ और करम है। हुजूर इंसानों पे तो क्या, हुजूर तो जानवरों के लिए रहमत लिल आलमीन है। हुजूर जानवरों के लिए भी मेहरबान है, क्योंकि 70 ऊँट थे, सहाबा ज़्यादा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ऊँट पे 3 बंदे सवार। कैसे? पहले एक सवार होगा, कुछ थोड़ी सवारी करेंगे, जब वो उतरेगा तो फिर दूसरा सवार होगा, जब वो उतरेगा फिर तीसरा सवार होगा। और ख़ुद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं से पासलार हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, लिहाजा इस ऊँट के ऊपर अकेला मैं बैठूँगा। ना ना, हुजूर ने फरमाया मेरे साथ भी 2 बंदे आ जाओ। हुजूर ने हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को अपने साथ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और क्या इंसाफ के पैकर मेरे आका, ऊँटों के लिए भी इंसाफ, जानवरों के लिए भी इंसाफ, इंसानों के लिए भी इंसाफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उस पर आए, बल्कि जब हुजूर पहले सवार हुए तो हुजूर उतरने लगे तो हज़रत अली ने, हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बारी पे भी आप ही सवार रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है कि जिस सवारी पे हमारे आका सवार हो उसकी मुहार और नकेल हमारे हाथ में हो, हम गुलाम बन के आगे आगे चल रहे हो, सवारी की मट्टी और धूल उड़ रही हो जो हमारे चेहरे के ऊपर पड़ रही हो। हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंतुमा अक़वा मिन्नी, हुजूर ने फरमाया तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो तुम चल सकते हो मैं नहीं चल सकता। और ये बात भी नहीं है कि तुम्हें सवाब की ज़रूरत है, मुझे अजर की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आओ अपनी अपनी बारी पे सवार हो, मैं उतरने लगा हूँ, तुम्हारी जो बारी है तुम सवार हो। फिर अली सवार हुए, फिर हज़रत अबू लुबाबा सवार हुए। लेकिन जब मकाम रौहा पर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को वाली मदीना बनाकर वापस भेज दिया और अपने साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शामिल फरमा लिया। मकाम रौहा वो जगह है जहाँ पे बि'r रौहा है, कुआं है, बि'r रौहा। ये बि'r रौहा, उसका पानी भी हमने पिया, उसकी ज़ियारत भी हमने की। वो बि'r रौहा वो है जिससे 70 अंबिया ने पानी पिया। और जब हज़रत ईसा रूहुल्लाह दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, इसी बदर के रास्ते से आप तशरीफ़ लाएंगे, इसी बि'r रौहा से आप पानी पी के मदीना तैयबा तशरीफ़ लाएंगे, इसी बि'r रौहा से जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से हज़रत मुरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ शामिल फरमाया और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में तशरीफ़ ले गए। बदर में काफिर पहले पहुँच गए थे, अबू जहल का जो लश्कर था वो पहले पहुँच गया था, मक्का शरीफ से सीधा आके वो वहाँ पे पहले पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का जो लश्कर लाए थे ये बाद में पहुँचा। उन्होंने पहाड़ के नीचे जो पक्की जगह थी, पथरीली जगह थी, वहाँ पे डेरे लगा लिए ताकि दौड़ते हुए, भागते हुए, मारते हुए पाँव न फिसलें। और ये अल्लाह की कुदरत ये है कि दूसरी तरफ जो है वो कच्ची ज़मीन है,
रेत भी है, कच्ची ज़मीन भी है। सहाबा बाद में आए तो उनके हिस्से में ज़ाहिर है वो दूसरी वाली जगह आई जो कच्ची और मट्टी वाली जगह है। उनके ख्याल में ये था कि ये मट्टी पे इनके घोड़े ऊंट फिसलेंगे, ये गिरेंगे, ये भाग नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, शिकस्त होगी। हमारी पक्की जगह है, हमें फतह होगी। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह को और ही कुछ मंजूर था। सहाबा जब थके हुए आए ना तो सहाबा सो गए। सफ़र करके आए ना मदीना तैयबा से, सहाबा सो गए। अल्लाह ने क्या किया, इज़ युग़श्शिकुमुन्नास अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा। जब सहाबा आराम कर रहे थे, सो रहे थे, रात के वक्त अल्लाह ने तेज धार बारिश नाज़िल फरमा दी। अब क्या हुआ, उनकी मट्टी वाली जगह फिसलन वाली हो गई, इनकी रेत वाली जगह पक्की हो गई। अल्लाह की कुदरतें और ये हैं, बंदे और सोचते हैं, मालिक की अपनी मर्जी है वो, और उसकी तदबीर अलग है। अब ये जगह पक्की हो गई। सहाबा इकराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक छप्पर बनाया जिसका नाम था अरीश, और आज वहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद अरीश, और वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। यानी ये ऐसी हमारी मस्जिद जैसे 5-10 कोई मिलाई जाए तो वो एक मस्जिद बनती है, वो इतनी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद अरीश जो है, वहाँ भी 2 दफ़ा हाज़री का मुझे सादत नसीब हुई। तो वहाँ पे छप्पर था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो ऊंची जगह है, मैदान ज़रा नीचे है, ढलान वाली जगह पे है। मैदान बद्र जो है नीचे ढलान वाली जगह पे है। जो जिस जगह हुज़ूर का छप्पर मुबारक था ये ऊंची जगह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छप्पर बनाया गया। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह यहाँ पे मैं खड़ा होऊंगा तलवार लेकर, ताकि कोई मुशरिक इधर फड़क न सके, इधर आ न सके कोई मुशरिक। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा थके हुए थे, सहाबा आराम फरमा रहे थे, लेकिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात हुज़ूर दुआएं फरमाते रहे, सारी रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं फरमाते रहे। और उधर अबू जहल ने हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, ये बाद में मुसलमान हुए, इनको भेजा कि जाओ देख के आओ मुसलमानों के काफ़िले की क्या हालत है, जासूसी के तौर पे जाओ देखो मुसलमान कितने हैं, उनके काफ़िले की हालत क्या है, कितनी ताकत में है, मालो असबाब कितना है। हज़रत उमैर गए, घोड़े के ऊपर चक्कर लगाया, मुसलमानों को देखा, वापस आए, आके अबू जहल को बताया, कहा या माशरा कुरैश, ओ कुरैश के सरदारों मेरी बात सुनो, अल्लाह की कसम है मैं ऐसी कौम को देख के आया हूँ कि उनकी ऊँटनियाँ अपनी पुश्तों पे मौत उठा के लाई है, और उनके पास कोई जाए पनाह नहीं है सिवाय तलवार के, तलवार के अलावा उनके पास कोई जाए पनाह नहीं है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि रातों रात बिस्तर गोल करो और भाग जाओ यहाँ से। क्यों? इसलिए कि उनमें से जब तक एक बंदा तुम्हारे एक बंदे को कत्ल नहीं कर देगा वो नहीं मरेगा। तो जब वो अपनी तादाद के बराबर तुम्हें कत्ल कर देंगे फिर तुम्हारा जंग जीतना हारना फिर एक जैसा है, और 300 बंदे जो तुम्हारे मर जाएं तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा जंग करने का। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से भागो। अबू जहल कहने लगा, ओए कमलिया छोड़, लोगों को इकट्ठा किया, कहा जंग नहीं होनी, सुबह कल उठना है तो जंग नहीं होनी। कहा क्यों? कहा है थोड़े से तो हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, थोड़े से मुसलमान हैं, रस्सियाँ इकट्ठी करो, खाली इनको बांधेंगे, इनके बाजू पीछे बांधेंगे और इन्हें घसीटते हुए मक्के लेके जाएंगे। अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीम बिन हिज़ाम को ये बात जाके बताई। हकीम बिन हिज़ाम उत्बा के पास गया, ये बड़ा आदमी था उत्बा सरदार। उत्बा को समझ आ गई हकीम बिन हिज़ाम की बात। उत्बा ने फ़ौज को एक खुतबा दिया, कहा लोगो तुम मेरे ऊपर बुज़दिली का ना लेबल लगा देना कि उत्बा बुज़दिल हो गया है, लिहाजा हम जंग नहीं करते, हम वापस जाते हैं जंग करने थे। उधर जब अबू जहल को पता चला, हकीम बिन हिज़ाम अबू जहल के पास गए, उनको जाके बताया कि मैंने
उत्बा को ये बात बताई है, उत्बा तो मान गया है, तुम भी मान जाओ ये बात। तो अबू जाल बड़ा गुस्से हो गया कि तुम क्या बात करते हो, ये है वो उत्बा तो बेवकूफ़ है, ये ऐसा है। बस हकीम बिन हिज़ाम ने वापस आके उत्बा को बताया और कहा कि अबू जाल कह रहा है कि उत्बा ने जब से मुसलमानों का लश्कर देखा है इसका सांस फूला हुआ है। उत्बा कहने लगा कि ये तो कल पता चलेगा कि सांस किसका फूला हुआ है, मेरा या तेरा। ये तो तुझे कल पता चलेगा कि मशवरा किसका ठीक था, मेरा था या तेरा। और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जश्न की तैयारियां कर रहे हैं कल की, और उधर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अरीश में और उस छप्पर में सहाबा आराम कर रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात रो रो के हुजूर दुआ कर रहे हैं और हुजूर कह रहे हैं या अल्लाह मेरे पास यही है, यही तिनके चंद इकट्ठे करके मैं लाया हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी हाज़िहिल असाब, या अल्लाह यही चंद मेरे पास है। या अल्लाह किसी को मैंने मक्का से उठाया, किसी को मदीने से, किसी को ताइफ में पत्थर खा के मैं ले आया, ये चंद नुफूस कुदसिया है। मालिक तू भी सुन ले, इन तोहले का हाज़िल असाबा लम तुअबद फिल अर्द अबदा। अल्लाह तू भी सुन ले कि अगर याद ये हिलाक हो गए तो इनके अलावा दुनिया में तुझे सजदा करने वाला कोई नहीं है। तेरी मर्जी है इनको हिलाक कर दे या हमारी मदद फरमा, या अल्लाह तेरी मर्जी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हुजूर की चादर जो यहाँ थी बार बार लुढ़कती और नीचे गिर जाती, मैं उठाता और पीछे फिर हुजूर के मुबारक कंधों पे रखता। कहते मैंने हुजूर को ना पीछे से जफ्फा डाल लिया, मैंने कहा हस्बुक या रसूल अल्लाह, आका जो बार बार आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं बस कीजिए या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। अब हुजूर की मुबारक आंखों में अथरू थे, हुजूर मुस्करा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अब शिर या अबा बकर, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, वो देखो हाजी जिब्राइल, वो देखो जिब्राइल आ गया है, बयाना में फरसी ही जिब्राइल अपने घोड़े के साथ आ रहा है। अता का नसरुल्लाह, अता का नसरुल्लाह, अता का नसरुल्लाह। अबू बकर अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को नाज़िल फरमाया और जिन पत्थरों के ऊपर, जिन पहाड़ों के ऊपर वो 3000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे थे ना, वो पहाड़ की हालत और कैफियत क्या हो गई। फरिश्ते का रोब दबदबा और फरिश्ते की हैबत की वजह से उस पहाड़ को भी हमने देखा जहाँ पर फरिश्ते नाजिल हुए हैं, वो 5000 फरिश्ते जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए हैं, उस पहाड़ की हालत ये है कि हमारी रेत से भी बारीक ज़र्रे उस पहाड़ के हो गए हैं। उन पत्थरों की हालत ये होगी, वो सारा पहाड़ था, पत्थर थे, लेकिन फरिश्तों के नाजिल होने की वजह से उस पहाड़ की हालत ये हो गई है कि वो रेज़ा रेज़ा हो गया है बिल्कुल। तो फिर वहाँ से फरिश्ते चलते हुए हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, बताइए क्या हुक्म है। बहरहाल इस जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाई। 3 दिन हुजूर ने फ़तह के बाद क़याम किया, इस जंग में बदर में क़याम किया। दूसरा दिन था, हुजूर असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते हुजूर मुस्करा रहे थे और सहाबा नमाज भी पढ़ते थे, रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी किया करते थे, हुजूर की ज़ियारत किया करते थे। सहाबा ने नमाज के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हमने देखा है आप नमाज में मुस्करा रहे थे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम नमाज पढ़ रहे थे या मेरे चेहरे को देख रहे थे, ना ना, हुजूर ने फरमाया हाँ मैं बाकी मुस्करा रहा था। या रसूल अल्लाह वजह क्या थी मुस्कराने की? हुजूर ने फरमाया मेरे पास मिकाईल आए हैं और उनके परों के ऊपर बदर की मिट्टी थी, वो धूल थी, वो जो जंग की वजह से पड़ गई है। वो मुस्कराए और मुस्करा के अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह अब इजाज़त है, अब इजाज़त है हम वापस चले जाएं? तो हुजूर ने फरमाया मैं भी मुस्कराया और मैंने कहा हाँ मैं कहीं जाओ, अब तुम्हें इजाज़त है, वापस चले जाओ। तो अल्लाह का लश्कर वापस चला गया, मैं इस बात पे मुस्कराया। वमा अलैया।